और उधर देपालपुर के चारधाम यात्री उत्तराखंड के जानकी चट्टी में पिछले 4 दिनों से फंसे हुए थे। आपको बता दें कि यहां पर भारी बारिश की वजह से रास्ता टूट गया था, लेकिन अब राहत की खबर है। सेना और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से इन सभी तीर्थयात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। जवानों ने करीब 1.5 किलोमीटर की एक पगडंडी बनाई और फिर रस्सियों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुर्गम ये इलाका, यात्रियों ने ये तस्वीरें साझा की हैं और श्रद्धालुओं का कहना है कि वो जिंदगी भर ये पल याद रखेंगे। 4 दिन बाद जाकर यात्रियों को राहत मिली है। देपालपुर के ये यात्री थे जो कि उत्तराखंड में फंस गए थे और पुलिस प्रशासन की ओर से, सेना की ओर से तारीफे काबिल काम किया गया है। यहाँ पर एक पगडंडी बनाई गई है और फिर रस्सियों की मदद से इन सभी तीर्थयात्रियों को सकुशल बचा लिया गया है। तो ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सब यात्रियों ने ही भेजी हैं और जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि उनको ये पल जिंदगी भर याद रहेंगे कि लगभग मौत के मुंह से निकल कर आए हैं ये लोग। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना दुर्गम ये रास्ता था और करीब 1.5 किलोमीटर की पगडंडी यहाँ पर सेना और पुलिस के जवानों ने बनाई और उसके बाद जाकर इन सभी का सकुशल रेस्क्यू हो गया है। राहत की सांस ली है इन सभी तीर्थयात्रियों ने। देपालपुर के निवासी थे यात्री और उत्तराखंड में फंस गए थे। तो एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवान आप देख सकते हैं कितनी कठिनाइयों के बीच इन सभी को सकुशल बाहर निकाल कर लाए हैं और वापस इन सभी को रेस्क्यू करने के बाद इनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। जानकी चट्टी वे जगह है उत्तराखंड में, वहां पर ये देपालपुर के यात्री फंस गए थे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यत्नेश सिंह जुड़ रहे हैं। यत्नेश, 4 दिन तक फंसे रहे श्रद्धालु कह रहे हैं कि हमको ये पल जिंदगी भर याद रहेंगे, एक तरीके से नई जिंदगी हो गई। क्या और अपडेट है? जी बिल्कुल, 4 दिन तक जो तीर्थयात्री थे देपालपुर से ये लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे, चारधाम यात्रा पर। और जो है यमुनोत्री के लिए ये लोग जब चढ़ाई कर रहे थे तभी जो है रास्ता धंसने के कारण जो रास्ते जो है अवरुद्ध हो गए और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो पूरा परिवार है वो इस यात्रा के दौरान फंसा रहा। 4 दिन तक करीब दिन और रात की जो है मशक्कत जो वहां ये लोग करते रहे। उसके बाद जब जो है प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एक मैसेज इन्हें मिलता है प्रशासन की ओर से कि जो भी लोग भी अगर निकलना चाहते हैं तो वे 15 मिनट में तुरंत निकले, मार्ग अवरुद्ध रहेगा, लंबा समय लग सकता है। तो ऐसे में परिवार के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वहां से निकले। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि यात्रियों से जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि जो सेना जो मौके पर पहुंची और सेना और पुलिस के अधिकारियों ने काफी उनकी मदद की, जवानों ने उनकी मदद की और उन्हें बाहर निकाला। परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह की स्थिति जो है आपके परिजनों से चर्चा हुई तो क्या कुछ बताया? जब 26 जून को यहाँ से ये लोग निकले और 28 जून को ये यमुनोत्री के इन्होंने दर्शन कर लिए थे, तो यमुनोत्री से निकलने वाले थे और सडन हमारे जो कांटेक्ट था वो हमारा भी टूट चुका था। हम कांटेक्ट परिवार से पूरी तरह टूट गया था, हम लोग भी डर गए थे। फिर इनका शाम को कॉल आता है कि हम गंगोत्री के लिए निकलने वाले थे और रास्ता बीच में पूरी तरह धंस गया है और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। तो हमें ऐसा लगा कि यार हो सकता है 1 आध दिन के लिए ये लोग रास्ता खुल भी जाए, पर हम लोग इतने डर गए क्योंकि पूरी तरह हमारा उनसे कनेक्शन टूट गया था। हमारी ना फोन पे बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि रास्ता धंस गया है और वो एक होटल में रुके हुए थे। फिर दूसरे दिन जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो थोड़ी बात हमारी हुई थी। दादाजी हमारे घबरा गए थे कि हुआ क्या, क्योंकि न्यूज पर भी कंटिन्यू चल रहा था कि रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, धंस गया और कुछ 7 श्रमिक भी उसमें मृत हो गए। तो उस समय इनसे हमारी बात हुई और हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए। मेरे घर पे मेरे सारे परिजन भी आ गए थे और फिर शाम के टाइम उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमको एक होटल मिल गया है। और कितने लोग आपके परिवार से गए हुए? हमारे परिवार से 3 लोग हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी और बड़े भाई साहब, और ये 3 लोग भी हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पर? अभी वो वहां से मतलब 48 घंटे फंसे रहने के बाद प्रशासन ने उनकी मदद की। ठीक है, और अब वो वहां से निकल चुके हैं, गंगोत्री की यात्रा शुरू। बिल्कुल, उनके मित्र भी हैं, वो भी काफी समय से चर्चा में थे। किस तरह से आपके मित्र से चर्चा हो रही थी राजेश बड़वाया से और क्या कुछ कंटिन्यू बताया? मेरे मित्र राजेश बड़वाया जी और अग्रज प्रहलाद दुबे जी
चार धाम की यात्रा पर गए थे। लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे माहौल की खबर हमको मिलती आ रही थी, हमारा दिल धक धक करने लग गया था, क्योंकि पिछली आपदाओं को देखते हुए हमें बहुत डर लग रहा था। जब उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि हम गंगोत्री और उसके बीच में होटल में ठहरे हुए हैं और यहाँ से 1-2 दिन में जो भी मैसेज होगा वो आएगा। उसके बाद 2 दिन बाद उनसे खबर हुई, बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने हमारे लिए है निःशुल्क रूप से होटल और भोजन की व्यवस्था कर दी है। ठीक। फिर एक दिन बाद उनसे चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि हमें 15 मिनट में होटल खाली करने के निर्देश दिए गए थे और ऐसा रास्ता था कि एक तरफ पहाड़ और एक तरफ गहरी खाई जहाँ नदी बहती है, इसमें से हम बड़ी मुश्किल से निकल के गए। सामान हमारे साथ लगे था, वो तो शुक्र है कि सेना और अग्निवीर के 4 जवानों का, उन्होंने हमारी काफी हेल्प की और वास्तव में हमें गर्व है भारतीय सेना पर। तो बिल्कुल सेना पर गर्व है और सेना ने काफी मदद की, पुलिस प्रशासन ने मदद की और वही नतीजा है कि आज पूरा परिवार। बहुत शुक्रिया आपका।